जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका सरे पाठ सलाम स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे जेपीएससी मेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका पीए का टॉपिक है। जैसे कि ये आपका पेपर 4 है। पेपर 4 में आपका पॉलिटी और पीए होता है। तो पॉलिटी और पीए का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसे हम लोग पहला क्लास में देख लिए थे। उसके बाद जो आंसर राइटिंग जो सेशन था उसमें हम लोग पूरा पॉलिटी का जो था 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 क्वेश्चन लोग कवर कर चुके थे। उसके बाद जो पीए का जो आंसर राइटिंग का सेशन था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने ये आपका जो है लोक प्रशासन का अर्थ और महत्व, दूसरा है आपका कि आरटीआई एक्ट 2005, इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके थे। फिर तीसरा वित्त आयोग का गठन और भूमिका, ये देख लीजिए थे। अगला है राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। ये 4 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आज, भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ना हम लोग ये देखेंगे कि सिलेबस में ये टॉपिक है कहाँ पे। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे ये सिलेबस है। और सिलेबस में हम लोग जाएंगे पेपर 4। देखिए पेपर 4 यहाँ पे है। अब इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी वाला में कि पेपर 4 आ गया। पेपर 4 में ना आप देखिएगा यहाँ पे लोक प्रशासन सुशासन है। इसमें आप आइएगा तो आपको लास्ट से ऊपर मिलेगा थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए आपको कि मिलेगा आपदा प्रबंधन, यहीं से क्वेश्चन पूछा है। आपदा प्रबंधन यहीं से क्वेश्चन आपका अराइज किया गया। लेसन नंबर जो है आपका 23 है। आप अपना सिलेबस में इसको टिक आउट करके रखिएगा। यहीं से आपका इस 6 में भी आया है, 7 में भी आया है। ये दोनों जेपीएससी में से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। यानी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपदा प्रबंधन वाला, ये 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी दोनों में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आज डील करने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को कि भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यक्रम का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यही क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए इसको हम लोग देखेंगे, आपको समझाते भी चलेंगे साथ साथ में। ये आपका क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब जो क्वेश्चन बोला ना उसी में हम लोग आएंगे, सीधा हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर जो है आपका प्रबंधन तंत्र यानी संगठन, तो जो इसका संगठनात्मक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग डील करेंगे। तीन स्तर पर ये इसको लोग डील करेंगे। फिर जो है कार्यक्रम और पहल, ये क्या क्या कार्यक्रम जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या पहल किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे आपदा प्रबंधन तंत्र की उपलब्धियाँ, क्या क्या जो है अभी तक जो है इन लोग जो है उपलब्धि प्राप्त किया। उसके बाद हम लोग आएंगे इसका नेगेटिव पॉइंट में। आलोचना हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। चुनौती और कमियाँ, ये हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ना आएंगे आगे की राह, मतलब आपका क्या इसमें सुझाव है वो देखेंगे। और अंतिम जो पायदान होगा हमारा, जो निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा दोस्तों। यानी आप ये आंसर राइटिंग आप देख रहे होंगे कि अब कितना भाग में डिवाइड है। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया इसका संगठनात्मक ढांचा 2 पॉइंट, आपका 2 यहाँ हो गया। तीसरा में जो कार्यक्रम और पहल है ये 3 हो गया। चौथा में जो है इसका क्या आपका उपलब्धि है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर 5वां नंबर में जो चुनौती और कमी, ये क्या है। और अंतिम में जो हम लोग पढ़ने आएंगे यहाँ पे आपका क्या सुझाव है, ये 6 और निष्कर्ष। यानी कि ये ना 7 भाग में पूरा जो आंसर राइटिंग है हम लोग जो है डिवाइड करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आपका जो क्वेश्चन का डिमांड है, हमेशा आंसर राइटिंग में क्या होता है कि जिस तरह क्वेश्चन पूछता है उस तरह आंसर राइटिंग करना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपका ना भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन, ये वो पहला, तथा कार्यक्रम में क्या कार्य करता 2, और आलोचनात्मक, मतलब यहाँ पे ना आलोचना मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सब करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपना सुझाव देना है, या आगे की राह जो होता है उस तरह कॉलम बना के आपको लिखना होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जो है आज का टॉपिक हम लोग दोस्तों, आप झारखंड के जिस भी कोने से हैं, जहाँ से भी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको जिस तरह की भी जानकारी चाहिए दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट के थ्रू हम जान पाएंगे कि आप हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और आपके पास जो पहुँच रहा है उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भूमिका इंट्रोडक्शन, हमेशा भूमिका जो है आपका 50-60 वर्ड मैक्सिमम में लिखना है और सारगर्भित तरीका से लिखना है। देखिए, भारत की विशाल भौगोलिक विविधता इसे चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सूखे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। क्या बोला गया इंट्रोडक्शन में, भारत की विशाल भौगोलिक विविधता, भारत जो है विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है, विविधता इसे चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सूखे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। अब देखिए आपदा में क्या क्या आएगा, चक्रवात आएगा, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, सूखा आएगा, तो इसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। एक तरह से आपका ये ना एक तरह से इसका बोल सकते हैं कि परिचय हो गया। आप जो आप यहाँ लिख दें आपदा, ये आपदा में क्या क्या आएगा, यही आएगा ना, चक्रवात, बाढ़, भूकंप, सूखा, तो यहीं पे लिख दिया गया कि भारत की विशाल भौगोलिक विविधता इसे चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सूखे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।
अब एक हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर करंट अफेयर्स का फैक्ट कहाँ डालेंगे। अब देखिए करंट अफेयर्स का फैक्ट यहाँ आप डाल सकते हैं कि भारत के लगभग 58.6% भूभाग पर भूकंप का खतरा, जबकि 12% भाग पर बाढ़ संभावित है। अब देख रहे हैं ये पूरा करंट फैक्ट है कि 58.6% भाग पर लगभग जो है आपका पूरा जो भूकंप का खतरा है, जबकि 12% भाग पर क्या है बाढ़ जो है आपका प्रभावित है। 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन, 2001 के गुजरात भूकंप तथा 2004 की सुनामी के बाद भारत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया, जिसने संस्थागत ढांचे की नींव रखी। अब यहीं पे आपका पूरा कहानी है। देखिए क्या है कि आपका 58.6% भूभाग पर भूकंप, जबकि 12% भाग पर क्या है कि बाढ़ संभावित है। 1999 में ओडिशा सुपर साइक्लोन, 2001 के जो गुजरात का भुज में आया था भूकंप वो, और 2004 की सुनामी के बाद भारत ने जो है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया, जिसने संस्थागत ढांचे की नींव रखी। अब ये हो गया ना परिचय, इंट्रोडक्शन, कम वर्ड में अट्रैक्टिव तरीका से लिख दिया गया। अब जो क्वेश्चन का जो पहला जो आपको यहाँ पे बोला गया है कि प्रबंधन तंत्र के संगठन, जो संगठन है हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि संगठनात्मक ढांचा 3 भाग में डिवाइड है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। इस तरह से देखिए आपको बहुत एट्रैक्टिव तरीके से इसको लिख दिया गया है। आप भी इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आपको जो लगता है कि हमको और बेहतर तब और बेहतर कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर यहाँ हो गया। अब इसको हम डील करेंगे कम कम वर्ड्स में। भारत में आपदा प्रबंधन एक त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से संचालित होता है। पहला नंबर में क्या राष्ट्रीय स्तर। अब इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति निर्माण, दिशा निर्देश एवं समन्वय का सर्वोच्च निकाय है, मतलब जितने सारे आपदा तंत्र से काम होंगे उसमें नीति निर्माण, दिशा निर्देश एवं समन्वय का सर्वोच्च निकाय कौन है, तो आपका ये राष्ट्रीय स्तर पे जो होता है वही करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको एनडीआरएफ भी कहा जाता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का गठन 2006 में। वर्तमान में इसमें 16 बटालियन एवं 68 तैनाती केंद्र है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया क्या कि एनडीआरएफ का गठन 2006 में किया गया था। वर्तमान में इसमें 16 बटालियन है एवं 68 तैनाती केंद्र है। 2024 में एनडीआरएफ ने 1038 ऑपरेशन चलाए। कितने, 1038 ऑपरेशन चलाए और तथा 4000 से अधिक लोगों की जान बचाई। अभी ना पूरा जो है आपका फैक्ट डाल दिया गया। जब भी आंसर राइटिंग कीजिए कहानी की तरह नहीं, आप अपना बात फैक्ट के थ्रू बोलना है। तो क्या है, एनडीआरएफ का गठन 2006 में। वर्तमान में इसमें 16 बटालियन और 68 तैनाती केंद्र है। 2024 में एनडीआरएफ ने 1038 ऑपरेशन चलाए और 4000 से अधिक लोगों की जान बचाई। अब ये काम हो गया, ये हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। अब राज्य स्तर पर आइए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ प्रधानमंत्री यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं। राज्य स्तर में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDME कार्य करता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA कार्य करता है। SDMA ही राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। राज्य की जितनी सारी योजना है उसको कौन कार्य करता है क्रियान्वयन, तो SDMA करता है। कौन करता है, SDMA करता है। अब देखिए ये हो गया दूसरा। अब तीसरा नंबर में जिला स्तर पर जिलाधिकारी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM। जिलाधिकारी यानी DM की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का संचालन करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप देख रहे होंगे कि ये हो गया राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ लिख दिया गया पूरा। फिर आपका राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। जिला स्तर पर अध्यक्ष कौन होगा, तो जिलाधिकारी यानी DM होता है। और जिला उसी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का संचालन करती है। अब देखिए ये तो हो गया आपका जाके जो इसका संगठन था उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया दोस्तों। अब यहाँ जो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रमुख कार्यक्रम और पहल। प्रमुख कार्यक्रम और पहल, क्या क्या कार्यक्रम और पहल क्या क्या सरकार के द्वारा, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पहला है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन दूसरा है। आपदा समन कोण तीसरा और पूर्व चेतावनी प्रणाली चौथा। अब यहाँ पे ना 7-8 पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत यहाँ पे 3-4 यहाँ पे हमको जो है काम करना है। 3-4 यहाँ बॉडी है तो उस पर हमको काम करना है, तो उसके अनुसार ना कम यहाँ पे जो है आपका लिया गया है कि क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और आपदा समन कोष और पूर्व चेतावनी प्रणाली। 4 पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। आप 6-7 भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन 4 यहाँ बहुत है क्योंकि अभी आप आगे जब लिखिएगा ना देखिएगा ये आंसर राइटिंग ना 700 वर्ड के आसपास हो गया है, तो आपको लिखना है 500 से 600 वर्ड। हम ज़्यादा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग वहाँ पर और अच्छा से लिख पाएँ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP 2016, नेशनल डिजास्टर
मैनेजमेंट प्रोग्राम 2016। यह सेंडाई फ्रेमवर्क, ये ना प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो जेपीएससी का, तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क बार बार आएगा। यह सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार की गई भारत की पहली राष्ट्रीय योजना है। क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP 2016। ये सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार की गई भारत की पहली राष्ट्रीय योजना है। अगला क्या है, दूसरा पॉइंट, आपदा के लिए बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। क्या है, आपदा के लिए बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI। यह भारत द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। क्या है, यह भारत द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को जलवायु जोखिमों के प्रति सुरक्षित बनाना है। क्या करना है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के जलवायु जोखिमों के प्रति सुरक्षित बनाना है। अब देखिए इतना सारा ये सब ना आपको पॉइंट एराइज करने में या खोजने में बहुत मेहनत लगता है, एक किताब में तो मिलता नहीं है, 3-4 किताब को ना बेस बना के जो है आंसर राइटिंग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए प्रमुख कार्यक्रम और पहल में हम लोग देख चुके हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP 2016 ये आया था। फिर आपदा के लिए बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI, यह भारत द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को जलवायु जोखिमों के प्रति सुरक्षित बनाना है। ये 2 पॉइंट हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट, आपदा शमन योजना आपदा शमन कोष मिटिगेशन फंड। अब ये क्या होता है ना, इसको जानना है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशेष शमन कोष बनाया गया। क्या किया गया, 15वां जो आपका वित्त आयोग था उसी की सिफारिश पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशेष शमन कोष बनाए गए हैं दोस्तों। अब अगला पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपका चौथा नंबर पॉइंट, IMD और ENCOIS द्वारा चक्रवातों की सटीक भविष्यवाणी ने जनहानि को न्यूनतम किया। क्या क्या है, IMD और ENCOIS द्वारा चक्रवातों की सटीक भविष्यवाणी ने जनहानि को न्यूनतम किया है। उदाहरण चक्रवात बिपरजॉय 2023, यहाँ पे क्या किया गया, उदाहरण स्वरूप चक्रवात बिपरजॉय 2023। उपरोक्त के अलावा GIS मतलब यहाँ जो 4 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, आपदा शमन कोष और पूर्व चेतावनी प्रणाली, ये अब 4 पॉइंट देखें। इसके अलावा भी है, उपरोक्त के अलावा GIS, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग एवं डिजिटल अलर्ट सिस्टम का प्रयोग करके आपदाओं को कम करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ना क्या है कि 4 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट के अलावा भी हम पॉइंट डील कर सकते हैं। क्या कि उपरोक्त के अलावा GIS, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग एवं डिजिटल अलर्ट सिस्टम का प्रयोग करके आपदाओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये भी लिख दीजिएगा ना, तो जो कॉपी आपका चेक करेगा वो जान जाएगा कि ये सब पॉइंट के बारे जो है जो लिख रहा है भाई उसको पता है, लेकिन यहाँ जो है आंसर राइटिंग कर रहा है इसलिए सब जो है काम नहीं किया। तो आप यहाँ भी सब लिख सकते हैं कि उपरोक्त के अलावा GIS, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग एवं डिजिटल अलर्ट सिस्टम का प्रयोग करके आपदाओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए आपदा प्रबंधन तंत्र की उपलब्धि, यहाँ पे बोला है आलोचनात्मक व्याख्या। समझिए यहाँ पूरी बात को कि आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो आलोचना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे था संगठन लिख दिए, कार्यक्रम वो भी लिख दिया हम लोग। अब यहाँ आलोचना माने पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपदा प्रबंधन तंत्र की उपलब्धियाँ, या पॉजिटिव जो है उसको देखेंगे। प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय दृष्टिकोण, इसमें क्या होता है, प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय दृष्टिकोण, हल्का पॉइंट को जो है डील करेंगे ताकि जो है कम वर्ड में खत्म हो जाए। जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारी पर बल, इसमें क्या होता है कि जोखिम जितना से कम हो वो, और दूसरा तैयारी पर बल, कि जब भी ऐसा आता है कोई भूकंप आ गया या फिर आपका जाके सूखा आ गया, अभी पंजाब में आ गया था देख रहे होंगे, बाढ़ आ गया, तो उसके लिए मिनिमम जो है कितना लोग जो है मरे बोल सकते हैं, जानवर या फिर जो जीव जंतु, जितना मिनिमम से मिनिमम जो है जोखिम हो। तो प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय दृष्टिकोण, मतलब प्रतिक्रिया नहीं करना है हम लोग, सक्रिय दृष्टिकोण जो है दिखाना है। जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारी पर बल, ये आपको पहला नंबर पॉइंट हो गया। चक्रवात प्रबंधन में सफलता, दूसरा नंबर पॉइंट है। उड़ीसा में 1999 की तुलना में हालिया चक्रवातों मृत्यु दर में भारी कमी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ओडिशा में 1999 में आया था एक आपका जगह चक्रवात, तो उसके तुलना में जो भी वर्तमान में जितना सारा भी आया है चक्रवात उसमें भारी कमी देखी गई है। तो ये 2 नंबर पॉइंट हो गया कि आपका ओडिशा में 1999 की तुलना में हालिया चक्रवातों में मृत्यु दर में भारी कमी। अभी 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है वैश्विक मान्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेपाल में भी भूकंप आया 2015 में, फिर तुर्की भूकंप 2023 में और म्यांमार भूकंप 2025 में। भारत NDRF की सराहनीय भूमिका, अब देखे होंगे भारत सरकार ने हर जगह जो NDRF की टीम भेजा था और बहुत सारा जो है उन लोगों को राहत सामग्री भी दिया था। तो वैश्विक मान्यता क्या हो जाएगा, नेपाल भूकंप 2015, तुर्की भूकंप 2023 एवं म्यांमार भूकंप 2025 में भारतीय NDRF की सराहनीय
भूमिका। अब ये हो गया। अगला है सामुदायिक भागीदारी। क्या है? सामुदायिक भागीदारी। स्कूल सुरक्षा एवं स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार। इसमें क्या है कि स्कूल लेवल पे ही आपका जो है ये सब जो है व्यवस्था किया जा रहा है कि बच्चों को सिखाया जा रहा है। और स्थानीय प्रशिक्षण में जहाँ जैसे आपका बाढ़ वाला एरिया, सूखा वाला एरिया, चक्रवात वाला एरिया, भूकंप वाला एरिया, वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोगों को वहाँ प्रशिक्षण और कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। तो इस तरह से ना आपका 4 पॉइंट में हम यहाँ पर काम खत्म कर दिए। आपदा प्रबंधन तंत्र की उपलब्धियाँ। पहला नंबर में क्या पढ़े? प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय दृष्टिकोण। चक्रवात प्रबंधन में सफलता। तीसरा नंबर में क्या है? वैश्विक मान्यता। और चौथा नंबर में सामुदायिक भागीदारी। ये 4 पॉइंट खत्म हो गया। अभी इसका नेगेटिव क्या है हम लोग जानेंगे। चुनौतियां और कमियां। ये ना ये पूरा आंसर राइटिंग का रीड का हड्डी यही है। देखिए हमेशा ना, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आपका, भारत में आपदा प्रबंधन, वो तो सब लिखेगा कि किस 3 भाग में डिवाइडेड है, इसका क्या जो है अभी काम कर रहा है। लेकिन ये जो है ना नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉइंट ही आपको दर्शाएगा कि आप किस तरह से इसको एराइज कर पाएँ, किस तरह समझ पाएँ और किस तरह से काम होगा कि भारत जो और बेहतर से बेहतर काम कर पाए आपदा प्रबंधन में। तो ये नेगेटिव पॉइंट को ना, ये पूरा आंसर राइटिंग का सबसे मेन पॉइंट यही है, चुनौती और कमियां। अब यहाँ बहुत सारा चुनौती और कमियां हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका जो है ना 4-5 पेज में ही लिखना है, अब यहाँ 8-10 पेज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए कम कम वर्ड यहाँ पे लिया गया, या कम कम जो है या आपका टॉपिक को यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए पहला टॉपिक है संसाधनों का अभाव। मतलब पहला पॉइंट चुनौतियों और कमियां में क्या हो जाएगा? संसाधनों का अभाव, सामुदायिक भागीदारी की कमी, शहरी आपदा प्रबंधन का अभाव। और चौथा नंबर में क्या? जलवायु परिवर्तन का दबाव। जब हम आपको नोट्स बनवाएंगे ना, जब नोट्स से पढ़ाएंगे तो आपको इसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आंसर राइटिंग करना है, तो आंसर राइटिंग जो है आपका 500 से 600 वर्ड में ही कंप्लीट करना है। तो उसको हमेशा ध्यान रखना है। आप यहाँ पे नोट्स नहीं बना रहे, आप यहाँ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और एक तरह से नोट्स भी यही। आप पूरी देखिएगा, यदि क्वेश्चन आता है आप ऐसा लिख दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। यहाँ देखिए भूमिका भी हो गया है, आपका ढांचा भी हो गया है, आपका जो है इसका क्या गवर्नमेंट जो है आपका पहल कर रही, कार्यक्रम चला रही है, फिर आपका जाके इसका क्या उपलब्धियाँ हैं, अभी नोट्स भी हो गया है। और चुनौती और कमियां, तो चुनौती और कमियां हम लोग देखेंगे इसमें कि संसाधनों का अभाव पहला नंबर पॉइंट है। दूसरा नंबर में क्या है? सामुदायिक भागीदारी की कमी। तीसरा में क्या है? शहरी आपदा प्रबंधन का अभाव। और चौथा नंबर में क्या है? जलवायु परिवर्तन का दबाव। अब यहाँ पे देखिए संसाधनों का अभाव पहला पॉइंट है। कई राज्यों में SDMA और DDMA जो स्टेट लेवल में होता है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, SDMA और DDMA केवल कागजों पर है। मतलब वो सिर्फ क्या कागज पर है, उनके पास न तो पर्याप्त बजट है और ना ही विशेषज्ञ कर्मचारी। अब अचानक से मान के चलिए कि कहीं हम लोग रह रहे हैं झारखंड में, झारखंड कोई कोना भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो वहाँ पे क्या SDMA और DDMA काम कर पाएगा? हम लोग झारखंड से हैं, हम लोग JPC एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि SDMA और DDMA केवल कागजों पर है। यदि वास्तविकता में ऐसा कंडीशन आता है तो क्या वो पर्याप्त बजट है या फिर कर्मचारी या नहीं है? तो ये एक तरह से ये भी प्रॉब्लम है, मैंने संसाधनों का अभाव। कई राज्यों में SDMA और DDMA केवल कागजों पर है, उनके पास न तो पर्याप्त बजट है और ना ही विशेषज्ञ कर्मचारी। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा? सामुदायिक भागीदारी की कमी। क्या है? सामुदायिक भागीदारी की कमी। आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को प्रथम प्रतिक्रिया करता यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में प्रशिक्षित करने की गति धीमी है। या क्या? सामुदायिक भागीदारी। यहाँ हम लोग देखिए लिखे थे सामुदायिक भागीदारी, यहाँ लिखे थे कि स्कूल सुरक्षा और स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार। लेकिन ये जो हो रहा है क्या सही मायने में जितना होना चाहिए उतना हो रहा है क्या? तो आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को प्रथम प्रतिक्रियात्मक यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में प्रशिक्षित करने की गति धीमी है। जैसे झारखंड या फिर पूरा इंडिया का हम बात करें, जहाँ बाढ़ वाला एरिया है, जहाँ आपका भूकंप वाला एरिया, वहाँ के लोगों को कितना प्रशिक्षित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? यदि नहीं किया जा रहा है तो दिक्कत है, किया भी जा रहा है तो गति क्या धीमी है। तो सामुदायिक भागीदारी की कमी। आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में प्रशिक्षित करने की गति क्या है? धीमी है, वो बहुत कम गति से किया जा रहा है। अगला नंबर में है जलवायु परिवर्तन का दबाव। जलवायु परिवर्तन का दबाव, क्लाइमेट चेंज का प्रेशर। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल है। जो बहुत खराब कंडीशन में क्या है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल है। अप्रत्याशित बादल फटने जिसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं से निपटने का तंत्र अभी भी कमजोर है। क्या है कि अचानक से यदि बादल फट जाता है कहीं पे तो उसका निपटने के लिए भारत के पास तंत्र क्या नहीं है। यानी इस तरह से आपको लिखना है। क्या लिखे हैं कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल है। अप्रत्याशित बादल फटने जैसी घटनाओं से निपटने का तंत्र अभी भी कमजोर है। अब चौथा नंबर पॉइंट क्या है
शहरी आपदा प्रबंधन का अभाव, शहरी आपदा प्रबंधन का अभाव। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली, पंजाब और बेंगलुरु में आई बाढ़, यानी पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली, पंजाब और बेंगलुरु में आई बाढ़, जिसको बोलते हैं अर्बन फ्लडिंग, से निपटने के लिए तैयार नहीं है। अब जो यहाँ पे क्या, शहरी आपदा प्रबंधन का अभाव, शहर में यदि कुछ होता है प्रॉब्लम, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली, पंजाब और बेंगलुरु में बाढ़ आई, से निपटने के लिए तैयार नहीं है। अब अचानक से बाढ़ आ गया तो कहाँ निपट पाए, कितना नुकसान हुआ, रिसेंटली पंजाब में आया कितना नुकसान हुआ। तो ड्रेनेज सिस्टम और अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ड्रेनेज सिस्टम और अतिक्रमण क्या एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि सब कमी है। अब यहाँ समझिए, कमी के अलावा ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ तो पॉजिटिव है। 1999 को ओडिशा सुपर साइक्लोन में लगभग 10,000 मौतें हुई। तब देखिए स्टार्टिंग में ना आपका इंट्रोडक्शन में हम लिखे थे, यहाँ पे देखिए आपका जो है 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन लिखे थे, यहाँ फिर परिचय था इसलिए यहाँ डिटेल नहीं लिखे थे। अब इसी को यहाँ पे हम डिटेल लिखे हैं कि 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन में लगभग 10,000 मौतें हुई थी, जबकि 2023 के चक्रवात बिपरजॉय, आप नाम सुने होंगे यदि पढ़ रहे होंगे तो, चक्रवात बिपरजॉय के दौरान 0 कैजुअलिटी का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया। मतलब कि बहुत कम ने 0 से एकदम आपका जो है बहुत कम नुकसान किया गया। अब जबकि 1999 क्या था, 10,000 लोग मर गए थे, जबकि उतना ही जो है खतरनाक था बिपरजॉय, उस दौरान क्या हुआ, 0 कैजुअलिटी का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया। अब ये हो गया फैक्ट। अब यहाँ समझिए कि हम लोग अभी जो है पूरा आंसर राइटिंग में आपका इंट्रोडक्शन देखें, इसका जो क्वेश्चन का डिमांड था ढांचा, उसको हम लोग देखें क्या स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट के द्वारा प्रमुख पहल और कार्यक्रम क्या, इसको देखें, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि क्या क्या उपलब्धि है, इसको हम लोग देख लिए। फिर हम लोग देखें इसका चुनौती या कमियां क्या है, इसको हम लोग डील किए। और अंतिम जो हम लोग अब पड़ाव में आ जाएंगे कहाँ, आगे की राह। ये है आपका सुझाव। आप क्या सुझाव दे रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या थॉट है। ये पूरा आंसर राइटिंग को आप देखिएगा ना, तो ये ना अभी आपका काम हो गया है, लेकिन अभी आप देखिएगा ना, ये यदि लिखते हैं आगे की राय सुझाव, तो यही आपको दिखाता है ऑफिसर वाला क्वालिटी कि आप यदि ऑफिसर बनिएगा, आप ऑफिसर बनिएगा तो जिला स्तर में काम कीजिएगा ना। जैसे यहाँ पे कभी आप यहाँ पे DDM जो था, ये DM यहाँ पे जो है ये, तो आप यहाँ तक पहुँचिएगा या इसके अंडर आप काम कीजिएगा, तो इसको आप क्या सलाह दे पाइएगा। आप राज्य स्तर पर काम कीजिएगा तो यहाँ पे कहाँ काम कर पाइएगा। यदि आपको भेज दिया गया कहीं पे, आपको जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया ऑफिसर बनने के बाद कि वहाँ का थोड़ा सा आप जाके देखिए कि क्या चल रहा है, तो आप वहाँ पे क्या आपका थॉट क्या रहेगा, तो थॉट बहुत मायने रखता है। तो ये थॉट ना आपका यहाँ झलकेगा आगे की राह में जो आपको दिखाना है। अभी AI का दौर आ गया है। AI, ड्रोन एवं रियल टाइम डेटा आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कितना बारिश होगा, कितना सूखा होगा, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना यदि भूकंप आएगा तो किस तरह का भूकंप आएगा, चक्रवात आएगा तो उस चक्रवात का जो है कितना नुकसान हो सकता है। तो AI, ड्रोन एवं रियल टाइम डेटा आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए। पहले से चेतावनी कर दिया लोगों को कि भाई अपना मवेशी, अपने आप को, अपना जो सामान है वहाँ से हटाने का प्रयास कीजिए। तो AI का यूज़ कीजिए, ड्रोन का यूज़ कीजिए और रियल टाइम डेटा आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा क्या, स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर अनिवार्य आपदा शिक्षा लागू हो। मैंने आपदा जो है आपका जो डिजास्टर जो है उस शिक्षा को लागू करना चाहिए, जो लागू अभी नहीं है। स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर अनिवार्य आपदा शिक्षा लागू हो। SDRF एवं स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मिले। SDRF एवं स्थानीय निकायों को करें पर्याप्त वित्त एवं तकनीकी सहायता मिले। ये 3rd नंबर पॉइंट था। जलवायु अनुकूल अवसंरचना विकसित की जाए। जलवायु क्लाइमेट के अनुकूल जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाए। जिला एवं पंचायत स्तर पर आपदा योजनाओं को मजबूत किया जाए। किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे आपदा योजनाओं को जो है मजबूत किया जाए। अब देखिए बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन यहाँ 4-5 पॉइंट में इसको क्या क्या कवर किया गया। अब अगला है कंक्लूजन, निष्कर्ष, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुआ है। किसमें हुआ है, भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र पिछले 2 दशक, या 2 दशक लिखने का मतलब क्या है कि हमारा जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो स्टार्ट कब हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपका 2005 में। कब हुआ है, 2005 में। तो 2 दशक मतलब क्या हो जाए 2025, अभी चल रहा है कितना 26। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुआ है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA एवं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को नई दिशा दी है। क्या क्या है, NDMA और NDRF ने आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को नई दिशा दी है। फिर भी जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण एवं संसाधन असमानता
जैसी चुनौतियों के कारण अभी भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या कि हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखे, कुछ नेगेटिव पॉइंट लिखे। भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुआ है। कंक्लूजन का मतलब ही होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और अपना थॉट। भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुआ है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA एवं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यहाँ पे एन आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे छोड़ दिए लिखना NDRF, इस तरह करके आप लिख दीजिएगा, ने आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को नई दिशा दी है। फिर भी जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण एवं संसाधन असमानता जैसी चुनौतियों के कारण अभी भी व्यापक सुधार की आवश्यकता क्या है? अभी भी व्यापक सुधार की आवश्यकता। यदि भारत राहत आधारित मॉडल क्या है? राहत आधारित मॉडल से आगे बढ़कर लचीलापन आधारित आपदा प्रबंधन क्या है? आगे बढ़कर लचीलापन आधारित आपदा प्रबंधन को अपनाता है तो वह भविष्य की आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेगा। क्या यहाँ लिखे हैं कि भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुआ है। NDMA और NDRF ने आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को नई दिशा दी है। फिर भी जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण एवं संसाधन असमानता जैसे चुनौतियों के कारण अभी भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यदि भारत राहत आधारित मॉडल से आगे बढ़कर लचीलापन आधारित आपदा प्रबंधन को अपनाता है तो वह भविष्य की आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेगा। अब ये ना पूरा जो है आपका आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया तरीका से कंप्लीट हो गया है और ज़्यादा वर्ड में नहीं, आपका मिनिमम जो है आपका 600 से 700 वर्ड में मैक्सिमम हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ आप जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, जो क्वेश्चन बोला है उसके अनुसार लिखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना बिना किसी सोचे हुए। आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप जरूर दीजिएगा। अब जो क्वेश्चन का डिमांड है, यहाँ पे डिमांड क्या था? ढांचा, कि जिस तरह का स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर है उसको हम लिख दिए। फिर यहाँ पे जो है आपका गवर्नमेंट जो क्या कार्यक्रम लेके आई है उसको लिख दिया गया, जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसका पूछा गया था कि इसका जो है आपका आलोचना कीजिए, तो आलोचना मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका उपलब्धियाँ लिख दी यहाँ पे हम। फिर इसका चुनौती और कमी जो नेगेटिव पॉइंट है उसको लिख दिए हैं। हम अपना राय दे दिए हैं कि आगे की राय, आप सुझाव लिख सकते हैं, सुझाव लिख दिए यहाँ पे, और निष्कर्ष कंक्लूजन, यानी पूरा जो आपका आंसर राइटिंग का जो यहाँ पे खेला है खत्म हो गया। आप इस तरह से ही आंसर राइटिंग कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए ये ना आपको बताते हैं, अब अगला जो है यहाँ जो अब ये पेपर 4 जो है ना 6 JPC का कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स का आता है। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग पूरा जो है स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपका क्लास रहेगा पूरा 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उसमें 8 क्वेश्चन, हर सेक्शन 2-2 क्वेश्चन होता है, तो हर सेक्शन का 2-2 क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पे जो आपको यहाँ से वीडियो फिर मिलता रहेगा। फिर जैसे हम लोग साइंस खत्म आपका इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, फिर हम लोग आएंगे साइंस में, फिर उसको खत्म करने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे हम लोग। फिर अपना 7 JPC स्टार्ट करेंगे। इस तरह करके ना कंटिन्यू बेसिस पे हम लोग काम करते चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है पूरा नोट्स से आपको हम पढ़ाएंगे। जिस तरह यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यदि प्रीलिम्स आ गया तो प्रीलिम्स को देखेंगे, तो फिर मेंस का हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेंस का हम लोग, फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नए आंसर राइटिंग में, एक नए टॉपिक में, एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।